क्या करना है क्या नहीं करना है। आज नीचे आया हुआ है मेरा एक पार्सल, जाते हैं उसको लेके आते हैं। पता होता है कि पार्सल में क्या है, लेकिन फिर भी इसको खोलने का बहुत ही ज़्यादा चूल मचा रहता है। अमृता शर्मा के एक और नए व्लॉग में स्वागत है आप लोगों का। और आज है बुधवार के सुबह सुबह अपना मतलब देख रहे थे, क्या कहते हैं, टू डू लिस्ट, क्या करना है क्या नहीं करना है। आज तो करंट अफेयर्स तो डेली का ही रहता है। अभी ना इधर में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है तो उसका एक मॉक लगा ही लेते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में उससे कोई एग्ज़ाम है नहीं और भी, तो उसका मॉक लगाते हैं। और फिर कुछ मतलब अपना लिखे हैं कि कौन सा चैप्टर क्या कैसे रिवाइज कर। कैलेंडर कल पूरा नहीं हो पाया था, थोड़ा मतलब उसको एक बार और देखना, बहुत अच्छे से नहीं कर पाए थे हम, तो वो देखना है। हिस्ट्री का रिवीजन करना है, फिर रात में टोटली रिवीजन करेंगे। बट उससे पहले एक RWA का जीके का सीरीज शुरू हुआ है। आज तीसरा दिन ही है, मतलब परसों से शुरू हुआ था, सुबह सुबह ही चलता है, तो वो सोच रहे उसको डेली देख लेते, मतलब उसमें अच्छा मतलब जीके बताया जाता है। और अभी का अपडेट ये है, आप लोग को भी आज कुछ आया है क्या, या फिर पहले, मतलब हमको तो आज सुबह सुबह आया, सुबह लगता है कि 5-6 बजे CBCS की तरफ से, मतलब बिहार पुलिस वाले साइड की तरफ से कुछ आया मैसेज कि आप जाके चेक कर लीजिए एडमिट कार्ड। तो हमको लगा कि हो सकता है फाइनल एडमिट कार्ड आ गया क्या, बट नहीं, जो हम लोग चेक किए थे बस वही आया हुआ है। एडमिट कार्ड स्टेटस नहीं आया हुआ है, फाइनल एडमिट कार्ड नहीं आया। तो अभी जाते हैं। अभी हम उठे थे 1-1.5 घंटे पहले ही, आज उतना भी पहले नहीं उठ पाए जबकि सोए थे जल्दी ही, बट उठे थे 5:30 में। और थोड़ा मोड़ा मतलब कॉपी किताब अपना देखे, लेकिन फिर नींद आने लगा, तो फिर हम मस्त सो गए। और अभी हो रहा है 7:10 लगभग मतलब 7 बज गया। तो फिर हम जाते हैं अभी ना, और आलस सा फील हो रहा है। तो फिर वो बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट शुरू हो गया, RWA का अभी जस्ट यूट्यूब से नोटिफिकेशन आया था, तो जाते हैं वो वीडियो भी हम देखते हैं। फिर उसके बाद मतलब ये कुर्सी टेबल पे बैठा जाएगा। अभी हम मस्त एकदम बेड पे पसर के कुछ वीडियो देखते हैं, क्योंकि वो सब वीडियो का नोट्स नहीं बना रहे हैं अभी, तो आराम से देख सकते हैं, आलस बरकरार रहेगा यहाँ पे। तो मिलते हैं अभी आगे, आप लोग को दिखाएंगे कैसे कैसे क्या मतलब पटना में अकेले रहने का क्या दुख होता है। सुबह सुबह उठो, भूख लग जाता है, टेंशन इतना रहता है कि अब पढ़े कि खाना बनाए। खाना बनाने में लगे तो हम 10 बजा देंगे इजली, लेकिन लेट से बनाते हैं तो भूख लगा रहता है, जल्दी जल्दी काम निपटा देते हैं। ऐसे ऐसे टाइम मैनेज करना पड़ता है, बट कोई बात नहीं, टाइम मैनेज करना है तो फिर ज़्यादा बकवास अभी सुबह सुबह नहीं करना। प्रॉब्लम ये हो गया है, मेरा गला बैठा हुआ है। पंखा चलाओ तो ये मतलब और भारी भारी हो जाता है, पंखा ना चलाओ तो मस्त गर्मी गर्मी लगता है। समझ ही नहीं आ रहा है करे तो क्या करे। सीजन बहुत ख़राब होता है। ऊपर से प्रॉब्लम ये है कि हम लोग के रूम में वो फ़ैन वाला जो ये रेगुलेटर होता है ना, वो भी नहीं है। पंखा चलेगा तो सीधा फुल स्पीड पे, नहीं तो फिर सीधा बंद कर दो। सुबह उठने के बाद आलसी की तरह यूं ही बेड पे बैठे बैठे कुछ लेक्चर्स देखें, फिर लेक्चर्स देखने के बाद सोचते हैं कि याद हो रहा है भी या नहीं। उसको जांचने के लिए हम चलते हैं एक मॉक देने। तो जैसा कि आप लोग देखें कि सुबह सुबह उठ के हम करंट अफेयर्स पढ़े, फिर प्रैक्टिस सेट देखे कुछ बिहार पुलिस का। उसके बाद सोचते हैं कि एक मॉक लगाना ज़रूरी है। कितना भी आप पढ़ो, मॉक लगा के ही आपको समझ में आता है कि क्या है नहीं है। मॉक लगाए तो मेरा आता है 67 नंबर, और हम मैं AWS कैटेगरी से, तो मेरा इस तरीके से कुछ नहीं होने वाला है भाई। बिहार पुलिस कहने का सिर्फ 10th लेवल का, इसमें आता है AP क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब तो बस लिख लिए हैं कि मतलब चलो ठीक है, ये सब भी है तो एक बार माइंड में रखना है। और फिजिक्स वाला एक पावर का क्वेश्चन था, मतलब कुछ वाट ये सब था, पर सेकंड इतना यूज़ होता है तो 3 दिन में क्या यूज़ होगा, इस तरीके से क्वेश्चन था। और हमको बिल्कुल नहीं याद है, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते होंगे SSC में यूनिट्स ये सब पे मतलब इस तरीके का न्यूमेरिकल जल्दी नहीं पूछता, तो हम हमेशा मतलब SSC का तैयारी करते थे। बट अब रेलवे में भी ये सब क्वेश्चन आता है, और बिहार पुलिस में तो आ ही रहा है। तो थोड़ा बिहार पुलिस का एग्जाम में मेरा 1 महीना टाइम है, तो सोचे कि जब 1 महीना टाइम है तो अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा, वैसे तो बहुत जगह से पढ़ के देखें, बट देखते हैं बिहार पुलिस का कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये सब AP स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या बहुत जगह से पढ़े तो हैं। अब चलते हैं शिक्षा, SHIKSHA शिक्षा पथ। Yes. No, it's not yet. It's yes. This is शिक्षा पथ। बहुत दिन से मतलब इस चैनल का नाम सुने थे जैसे कि मतलब बिहार का एग्जाम के लिए, या फिर मतलब आपके हम लोग का रीजनल लैंग्वेज सबसे प्रॉब्लम होता है ना, बहुत हाई फाई में चले जाओ ना तो आधा अंग्रेजी दिस दैट। हम लोग का ऐसा सिचुएशन है कि ना ज़्यादा इंग्लिश ना ज़्यादा हिंदी, टोटली हिंदी भी नहीं होना चाहिए, टोटली इंग्लिश भी। हम लोग बीच वाले स्टूडेंट हैं, बहुत बुरा हाल है। बहुत दिन से हम सुन रहे थे शिक्षा पथ।
देन हम ये कुछ मतलब वीडियोस देखे भी थे, बट फ़ोन में मेरा दूसरा जीमेल है, इधर दूसरा जीमेल है, तो आज हम लैपटॉप में भी आखिर शुरू हो जाते हैं। और ये बिहार पुलिस का कोई नया सिलेबस, ओके, ये तो नहीं पता था हमको। ये पता था कि री एग्ज़ाम हो रहा, बट नया सिलेबस है, दैट्स नाइस। हाँ भाई, तो बस पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, आपके चैनल पे सब कुछ अपडेट कैसे क्या हो रहा है वो भी बताए रखना, बच्चा लोग को अपडेट रखना ज़रूरी होता है। तो हाँ सर ये बता रहे हैं कि 25 दिन मतलब एग्ज़ाम में और न्यू सिलेबस जारी हो गया यार। यस, तो एग्जैक्टली हम इतना ये तो कर रहे हैं और आप लोग को बताया नहीं। शिक्षा पथ एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बिहार से है, नो ऑफलाइन नहीं, इट्स ऑनलाइन। आप लोग जहाँ से भी मतलब पटना से हैं, पटना से बाहर से हैं एक्चुअली, तो आप कहीं से भी इनका प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे आप पहले विजिट कर सकते हैं, टीचर्स को देख सकते हैं कैसे क्या, मतलब मेनली होता है ना, हम लोग को पहले देखना होता है कि कौन सा लैंग्वेज कैसे क्या पढ़ा रहे हैं, वो समझ में आ रहा है तो आप बैच लीजिए इनका, कहीं से भी मतलब आप रेगुलर रहोगे, पढ़ाई होगा ही होगा, और अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं ये लोग भी। आप चाहे तो YouTube थोड़ा डिस्टर्बिंग तो होता है, हम समझ सकते हैं, स्टूडेंट्स लोग के लिए YouTube थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है। आप प्ले स्टोर पे जाएं और वहाँ सर्च करें शिक्षा पथ, आपको मिल जाएगा इनका। कैसे आप लोग जस्ट वेट ए मिनट, ये लोगो वाला ऐप मिल जाएगा आप लोग को, आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप अपनी आगे की पढ़ाई पढ़ सकते हैं। तो मेरे साथ में बहुत ही लोचा हो गया इधर, देखिए लगभग 12:15 हो चुका है। ऐसा नहीं है कि हम खाना बनाने के लिए सोचे नहीं, बैठे नहीं, हम अपना आटा सान लिए, सत्तू बना लिए, प्लान ये था कि सत्तू का पराठा बना लेंगे और दही लेते आएंगे, बट बहुत दिन से हम रोटी नहीं बनाए थे, तो मेरा ना वो क्या कहते हैं चकला बेलना जो था उस पर कुछ वाइटिश टाइप कुछ दिख रहा था। एक्चुअली बात ये है ना, कुछ दिन पहले ना हम पत्ता गोभी वाला पराठा शायद बनाए थे, वो उसमें थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा होता है, उसके रीज़न से वो उस तरीके का मतलब थोड़ा कुछ हो गया था, तो सोचे वैसे में बनाना तो ठीक नहीं है। तो हम अभी क्या किए कि बाहर गए, ये 4 लिट्टी और ये चोखा मेरे पास एक्स्ट्रा भी है, क्योंकि अब उसको साइड छोड़ दिए। हम बताते हैं हम करते क्या। हम जब भी लिट्टी चोखा लाते हैं ना, एक्चुअली हम क्या करते हैं, चोखा ज़्यादा होता ही है, पूरा ले लो, फेंकना पड़ता है, लाते हैं उसके बाद एक बार और घर में सत्तू का पराठा बना लेते हैं, मस्त उसके साथ खा लेते हैं। जुगाड़ तो बनना ही पड़ेगा। और सुबह से पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ने वाला वीडियो नहीं देखेंगे, लैपटॉप वैसे मेरे पास से ऑन ही होगा। यस, हम अपना ऑल टाइम ऑन ही करके छोड़ जाते हैं, तो ना हम जाते हैं कुछ बेगारी करते हुए अपना लिट्टी इंजॉय करते हैं। तो अभी शाम के 6:08 हो रहा है, अभी हम मतलब शाम में इधर मेरा ये सत्तू का पराठा और ऊपर में जो सत्तू का लिट्टी लाए थे उसका चोखा बचा हुआ था, वो बचा हुआ हम बचा लेते हैं हर बार थोड़ा सा, कि दोनों बार मतलब ओके अभी हमको कुछ दही वही का जुगाड़ ना करना पड़े। और हम रात के लिए भी नीचे उतर रहे तो एक दही भी लेते आएंगे, रात में दही पराठा खा लिया जाएगा। और नीचे आया हुआ है मेरा एक पार्सल, जाते हैं उसको लेके आते हैं। अभी सत्तू पराठा को साइड करते हैं सबसे पहले, पता होता है कि पार्सल में क्या है, लेकिन फिर भी इसको खोलने का बहुत ही ज़्यादा चूल मचा रहता है। तो हम चलते हैं अपना ये पराठा एंजॉय करते हैं और फैन ऑन करेंगे, सो वीडियो ऑफ करना होगा। और फिर आज सुबह उठ के जो मतलब पूरे दिन का प्लान किए थे, पूरे दिन में सोचे थे कि आज ये करेंगे वो करेंगे, ये पढ़ना है वो पढ़ना है, वो सारा चीज़ पूरा हो गया। तो फिर सोचे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लगभग हम 2 टीचर से पढ़ाई किए, तो फिर टाइम रहा तो रिवाइज़ कर लेते हैं। आज हम पता नहीं ज़्यादा पढ़ाई कर लिए या फिर मतलब अपना टास्क कम लिए थे, सोचे कम थे कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, लेकिन जो भी हो समय से पहले सब कुछ पूरा हो गया। अच्छा लगा, सर पे बोझ कम सा लग रहा था, काफ़ी सही टाइम पे सब कुछ मतलब पूरा कर लिए, तो उसी में मतलब सब कुछ रिवाइज हो चुका था। तो हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार नहीं 2 बार पूरा पढ़ाई किया। और फिर तो थोड़ी देर पहले तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, मतलब एग्ज़ाम में रूट वूट निकालना इजी, मतलब काफ़ी सारा फैक्ट भूल चुके थे, नहीं आता है, क्योंकि एसएससी में नहीं आता तो उतना याद नहीं था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सोचे कि उसका लेक्चर देख लेते हैं, तो 1-2 लेक्चर देखें, उसके बाद फिर मतलब मन उब गया पढ़ते पढ़ते, उसको देख के होता है ना थोड़ा ध्यान नहीं जा रहा था मैथ पे, तो सोचे फिर कि कुछ अपना देखते हैं। तो उसी बीच याद आया कि सुबह जो शिक्षा पथ वाले सर से देखे थे कि कुछ तो मतलब अपडेट आया है बिहार पुलिस का सिलेबस में,
मैं सोचा क्या सिलेबस में अपडेट आया है नहीं आया है, तो भाई पिछली बार भी हम उतना डिटेल में तो सिलेबस कभी देखने ही नहीं गए थे, क्योंकि बहुत एक एक टॉपिक करके इसका सिलेबस में लिखा रहता है। और सिलेबस में आप लोग को दिखाए भी होंगे, इतना शुद्ध हिंदी में एकदम देता है। प्रॉब्लम ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक चीज़ समझ में आया, कुछ कुछ बहुत कुछ तो दिया हुआ है सिलेबस में, सब कुछ एकदम डिटेल में। आप लोग मतलब जिसका एकदम ज़बरदस्त है कि बिहार पुलिस में नौकरी कैसे भी लेना है, वो लोग जाके थॉरोली सिलेबस को रीड करें, उससे एक एक टॉपिक को रिवाइज करें, आप देखें कि उस चीज़ को आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। और मतलब एक वीडियो देखे, उसमें हमको मेनली यही पता चला कि इंडियन हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री को भी ऐड किया गया, बट हमको ऐसा लगता नहीं कि ज़्यादा डीप में वर्ल्ड हिस्ट्री पूछेगा, क्योंकि हम पहले भी बताए थे कि वर्ल्ड हिस्ट्री ये सब थोड़ा है। बिहार दरोगा का कुछ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे थे, उसमें दिखा कि वर्ल्ड हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री में भी तो काफ़ी डीप में पूछा जाता है, मतलब एसएससी जैसा हिस्ट्री में होता है ना। किसी वंश के संस्थापक का नाम पूछ दिया, कौन सा लड़ाई किस साल हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था। हिस्ट्री का एसएससी में मोस्टली इसी टाइप का क्वेश्चन होता है। बट प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि जैसे कि बिहार पुलिस का एग्जाम में, बिहार दरोगा का एग्जाम में 100 में आपको 70 to 75 क्वेश्चन सिर्फ जीके जीएस और करंट अफेयर्स से पूछ रहा है, तो कुछ तो उसको लेवल हाई करना होगा। एकदम ही ईजी लेवल रखेंगे क्वेश्चन का तो भाई वो सही तो नहीं होगा। वही सब रीज़न फिर हो जाता है कट ऑफ एकदम 90-95 जाने का। और खैर बिहार का एग्ज़ाम का तो 90-95 कट ऑफ जाने का कुछ और भी होता है, पता नहीं रियलिटी में ऐसा होता है या फिर सब लोग बस फेंकते रहता है कि सेंटर मैनेज हुआ, पेपर आउट। हाँ, सबसे पहले सुनते हैं ना, पिछली बार सुनते पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया। भाई हमको कहीं पे मिलता ही नहीं कोई, मेरे को पेपर दिला दो यार। बट नहीं, बिहार पुलिस का पेपर हमको लेके कुछ भी नहीं करना। हम खुद भी तो देखें कि क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते। मॉक में तो मेरा 64 या फिर 67 से वो बताए होंगे आप लोगों को मेरा कितना मार्क्स आया था। एग्जैक्टली 67। यस, 3 नंबर अपना खुद का कम करने में लगे हुए हैं हम। और एक्चुअली पता है 64 नंबर आने के पीछे का रीज़न भी ये है, इतना जीके है तो मेरा आता होगा सिर्फ 50 से 52 नंबर। 50 से 52 क्वेश्चन कंठस्थली बनाए कि यस आई एम राइट अमृता शर्मा, तुम सही हो, इतना तुम्हारा पक्का सही है। बट बिहार पुलिस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो फिर हम बाद में सब में मतलब ए बी बी सी सी डी डी मतलब जो लगे थोड़ा मतलब एलिमिनेशन भी किसी किसी में लगाए कि हाँ ये हो रहा है सही नहीं, मतलब कुछ कोशिश किया जाता है। उस तरीके से आप बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में करना चाहिए। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये गलत भी नहीं है एग्ज़ाम के तरीके से। भाई मेरा 67 मार्क्स ही हैं, बट हम खुद को एकदम बोल रहे हैं ना कॉन्फिडेंटली हम 50 से 52 मारे थे, शायद 56 पे रुक गए थे। एग्जैक्टली हाँ 56 क्वेश्चन मार के देख रहे, अब कुछ भी नहीं आ रहा। और टाइम इतना होता है भाई, लैपटॉप में जब मॉक दो ना तो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आधे घंटे में पूरा। वहाँ पे होता है ना वो क्या कहते हैं उसको, OMR शीट भरने में काफ़ी टाइम लगता है। और ऑफलाइन पेपर में लैपटॉप में होता है ना मार्क फॉर रिव्यू, कौन सा क्वेश्चन नहीं रिव्यू किए नहीं देखे हैं वो सब चीज़ हो जाता है ईजिली। बट वहाँ आपको जब हम 1 अक्टूबर को पिछले साल एग्ज़ाम दिए थे, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, रिजल्ट नहीं आया, वो अलग चीज़ था। बट एग्ज़ाम दिए थे, हमको पता चला था कि 2 घंटा समय, वहाँ समझ नहीं आया था कि 2 घंटा बीत कैसे गया। तो बेसिकली मतलब तो हम कहना ये चाहेंगे कि हम बिहार पुलिस में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम अपना समय उस पर उतना वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जो लोग बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं वो लोग ऑफलाइन OMR शीट से ही आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। तो अभी अभी मम्मी का कॉल आ गया था, मम्मी से बात कर रहे थे और हम टाइम देख के पता है लिटरली आज हम, ये मेरा बिंदे कहाँ चला गया, काम का बात बाद में होते रहेगा, सबसे पहले बिंदे इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो मम्मी से बात कर रहे थे और जान जाता है टाइम पे, बोले सिर्फ 8 बजा है। मतलब आज हम जितना सोचे थे पूरा पढ़ाई 8 बजे पूरा कर लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि 9-10 बजे मतलब पढ़ रहे लेक्चर देख रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे, किताब लेकर ग्रंथ देख रहे हैं, कोई बात नहीं। 8 बजे मतलब रिवीजन सब कंप्लीट। मतलब ये सब तो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा एक वीडियो दिन में देखे थे, फिर उसी चीज़ को रिपीट भी किए हम, और एक और मतलब फिर शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो देखे। इस तरीके से मतलब हम जो भी आज सोचे थे, मतलब माइंड में सोच के जो भी चलते हैं वो चीज़ पूरा कर लिए। और टाइम देख के हमको बहुत खुशी हो रहा है। पता नहीं इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं या फिर टंडेली मारने वाले हैं, हमको कोई भरोसा नहीं है, देखते हैं। बट कल का मेरा ये प्लान है, सबसे पहले हमको लगा था ना कि CGL का अपीयरिंग वाले लोग नहीं भर सकते। प्रॉब्लम हो रहा है ना, हमको यूट्यूब से देखना होगा उसमें क्या मार्क्स दे नहीं मार्क्स दे, क्योंकि हम लोग का रिजल्ट तो आया नहीं और क्या ही वही मार्क्स भर दे। और अगर हमको नहीं भरना आएगा मार्क्स तो हम कुछ गलत सलत भर देंगे, क्योंकि हमको एग्जाम में बैठने से मतलब हमको पता है कि हम पहली बार में मेरा कुछ नहीं होने वाला, निकलेगा तो है नहीं, तो हमको एग्जाम में बैठने से मतलब है। और इतना पहले कोशिश तो यही करेंगे हम सही भरे, ऐसा उल्टा सीधा सोच के नहीं भरना चाहिए फॉर्म। कल मेरा यही रहेगा, CGL और MTS का फॉर्म फिलअप कर दे, क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं है कब डेट पार हो जाएगा। सिर्फ 1 वीक है शायद CGL का फॉर्म में, 25 तक था। मतलब जो भी हो ऐसे वैसे
फॉर्म फिल किया जाएगा और फिर हम चलते हैं, अभी कुछ अपना रिवीजन करते हैं, क्योंकि ज़्यादा आप लोगों को ज्ञान देते देते पता चला हम ही कुछ नहीं कर पाए, हम एकदम ऐसे से झाल बजाते रह गए। तो भाई ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन के साल 2 साल बाद तक सीरियसली जॉब ना लगा तो आई कैन कॉल माई सेल्फ एज अ नल्ला पर्सन। पढ़ी लिखी बेरोजगार लड़की कह सकेंगे हम खुद को, अभी तो खैर कह सकते हैं स्टूडेंट है। बट ग्रेजुएशन के 2-3 साल, अगले 2-3 साल तक में भी जॉब नहीं लगा, तब सीरियसली नल्ला का ऐसा ठेपा लग जाएगा मेरे पे। तो अभी दिल खोल के कोशिश कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं। और अभी 8 बजे है तो मेरे अंदर का खुशी आप लोगों को दिख रहा होगा, अब इतना जल्दी आज कैसे सब कुछ अपना दिन भर का पढ़ाई पूरा कर लिए। रीज़न ये होता है ना, शाम में भी पढ़ते रह गए, शाम में आज बाहर निकले नहीं। शाम में बाहर निकलो तो मन तो कभी कभी ऐसा होता है ना, ज़्यादा पढ़ते उब जाते हैं तो फिर निकलना पड़ता है। बट हाँ, डेली निकलना भी ज़रूरी नहीं है। जिस दिन आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, ज़्यादा प्रॉब्लम लगे तो तब निकलना चाहिए। और ये सब बकवास अब फिर चलता रहेगा मेरा। अभी हम जाते हैं अपना थोड़ा देर कुछ टाइम पास करेंगे। दिन में जो पढ़े हैं उसको एक ट्रिप और रिवाइज कर लेते हैं। और आप लोग भी ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टाइम से पहले अपना डेली का काम का लिस्ट पूरा करके ऐसे ही एकदम रात में 8 बजे खुश हो जाया कीजिए आप लोग भी। हम तो बहुत खुश हैं आज। ये 8 बजे देख के हमको बहुत अच्छा लग रहा है, सीरियसली 8 ही बज रहा है ना। 1 मिनट आप फ़ोन में चेक करके बताते हैं। यस, इट्स 8 o'clock। तो आप लोग भी ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। और अमृता शर्मा का ये पूरा व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।